गई है तो फिर वहीं पे रहती, क्यों वापस क्यों आई है? अगर वापस आई, अगर उसको इतनी फैमिली प्यारी थी तो फिर वो गई क्यों? ये अंजू जो पहेली है, अंजू नाम की जो महिला है, जो फातिमा जाकर बन गई थी वहाँ पे, उसके कॉम्प्लिकेशंस को जब तक रिजॉल्व नहीं करते तब तक कुछ। उसके रियल फादर है, उनका क्या होगा? उनका तो परिवार एकदम से ख़त्म हो गया, तो वो भी अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाहते। चुनाव चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान पुलिस उनको पकड़ेगी और पूछताछ करेगी। हालांकि आईबी ने उनसे पूछताछ कर ली है, क्योंकि बच्चे, उसका दावा है कि बच्चे मुझसे बात करते थे फ़ोन पर। उसके पति अरविंद का कहना है कि बच्चे उसको चाहते ही नहीं है, बच्चे उसका शक्ल देखना नहीं चाहते हैं। उनकी सबसे पहले इंक्वायरी हो, पूरे का पूरा उसका बायोडाटा जितना मैटर है वो सॉल्व हो। खासकर 2 बच्चे हैं, तो इस तरह का कदम उठाने से पहले तो मुझे लगता है कि सोचना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। ये तो अब ये कोर्ट वगैरह डिसाइड करेगा कि कस्टडी किसके पास जाती है, क्योंकि डिवोर्स तो लीगली उन्हें लेना ही पड़ेगा। नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। अंजू और नसरुल्ला, ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो भारत से फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे करके जो अंजू है वो सीधे के सीधे पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान जाने के बाद जो नसरुल्ला उसका पति था, वो उससे वो पाकिस्तान में शादी करती है, निकाह करती है और सभी रीति रिवाजों से अपना आगे का ज़िंदगी व्यतीत करती है। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो अंजू अपने 4 बच्चों को भारत में छोड़ गई और उसके बाद उसने नसरुल्ला से शादी कर दी। कुछ हमारे असाइनमेंट के साथी हैं, अब इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरीज़ की जो बात सामने आ रही है, ये लोग क्या इसके विषय में कहना चाहते हैं। इसी के साथ ही अगर क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी की बात की जाए तो इससे पहले सीमा हैदर को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हुई। क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी को लेकर सीमा हैदर के बारे में ये कयास लगाए गए कि कहीं वो आईएसआई की एजेंट तो नहीं है, और इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल निशान शुरू हुए। क्योंकि क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी को लेकर अगर बात की जाए, हमारे कई सहयोगी यहाँ पे हैं जो बहुत ही गहनता से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार जो सीमा हैदर का आना, उधर से अंजू का पाकिस्तान से भारत आना कितना सही है, कितना गलत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित, चूँकि ये हर उस खबर पे बहुत ही गहनता से नज़र रखते हैं। सीमा हैदर वाली स्टोरी हो गई, उस पर भी इन्होंने बहुत ही बारीकी से नज़र रखी, और सीमा हैदर कहाँ है, क्या उसे अगर बात की जाए, अगर वो भारत में रह रही है अपने पति के साथ, क्या उसको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, क्योंकि बहुत गहनता के साथ इन्होंने इस विषय पर चर्चा की थी। हाँ, सीमा हैदर की बात की जाए और उसके बाद अगर अंजू की बात की जाए, तो अंजू को लेकर जो क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी की बात की जाती है, आशीष, जो अभी का अपडेट आ रहा है वो ये है कि अंजू का फ़िलहाल कोई पता नहीं है कि वो है कहाँ आखिरकार। आपके पास क्या जानकारी अंजू को लेकर? मेरे पास अंजू को लेकर जानकारी है कि वो मुझे लगता है कि हरियाणा में सोनीपत में अभी जो उनकी लास्ट लोकेशन मिली, सोनीपत में उनकी लोकेशन थी, और वो अगर राजस्थान गई, यानी कि अगर वो अलवर जाती हैं, अगर वो अलवर जाती हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी, उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि अलवर के फूलबाग थाने में उनके खिलाफ एफआईआर उनके पति अरविंद ने दर्ज करा रखी है। क्यों दर्ज करा रखी? क्योंकि वो बगैर बताए घर से गई हैं, वो भी पाकिस्तान चली गई हैं, और पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने बगैर तलाक लिए शादी कर ली है पाकिस्तान में जाके। जैसी तस्वीरें सामने आएंगी, जैसे तमाम वीडियो सामने आए, उन्होंने खुद हलफ कबूल किया है। तस्वीरों में इतना अच्छा नसरुल्ला और अंजू, इतने बॉन्डिंग इतनी अच्छी लग रही है, तो ये नहीं लगता किसी भी तरीके से वो पति पत्नी नहीं है। और हलफनामा, शादी का मैरिज सर्टिफिकेट, तमाम चीज़ें, कोर्ट मैरिज, तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। तो वो अब लौट कर आई हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों से क्या वो मिल पाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कहा जा रहा है कि वो सोनीपत में हैं, जैसे ही वो राजस्थान बॉर्डर के अंदर आती हैं, जो राजस्थान पुलिस है, हालांकि अभी चुनाव चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान पुलिस उनको पकड़ेगी और पूछताछ करेगी। हालांकि आईबी ने उनसे पूछताछ कर ली है। आशीष, चूँकि ये भी तो कहा जा रहा है ना कि जब उन्होंने अपने पिता से, उनके पिता से भी हम लोगों ने बातचीत की, तो उनके पिता ने कह दिया कि मेरे लिए मर चुकी है, मुझे नहीं पता है, मतलब है कि अंजू है कहाँ और वो कैसे रह रही है। चूँकि तो फिर उसके पिता ने उसे आने से मना कर दिया, तो फिर वो भारत आई क्यों है? भारत आने के 2-3 कारण ये हैं कि भारत आने का तो एक हो सकता है कि उसके मन में बच्चों को याद करने वाली बात है कि याद करना बच्चे उसको, वो कह रही थी कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब मैं बच्चों को याद नहीं करती थी। वो बच्चे, उसका दावा है कि बच्चे मुझसे बात करते थे फ़ोन पर।
उसके पति अरविंद का कहना है कि बच्चे उसको चाहते ही नहीं है, बच्चे उसका शक्ल देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन उसका दावा है, नसरुल्ला का भी दावा है। नसरुल्ला का इंटरव्यू मैं देख रहा था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा उनका इंटरव्यू, उनसे बात करने की भी कोशिश की, तो उन्होंने कहा है कि बच्चों से वो रोज़ बात करती थी, खास तौर पे बड़ी बेटी जो 15 साल की है उससे बात करती थी। छोटा बच्चे से बात नहीं होती थी क्योंकि वो जो है वो बात करना नहीं चाहता, या फिर हो सकता है उसके फादर उसको फ़ोन ना देते हो, लेकिन वो बेटी से ज़रूर बात करती थी। अब ये है कि उसकी प्लानिंग क्या है। उसकी प्लानिंग जो मेरी समझ में है कि यहाँ कागजी कार्रवाई पूरी करके वो वापस अपने बच्चों को लेकर, शायद कस्टडी कोर्ट क्या कहता है, कानून क्या कहता है देश का, उसके अकॉर्डिंग फैसला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो छोटा बेटा लेकर के वो नसरुल्ला के पास पाकिस्तान वापस चली जाए। पर ये भी खबरें आ रही है कि नसरुल्ला कहीं भारत आ सकते हैं। नसरुल्ला भारत आने की खबरें भी हैं, लेकिन नसरुल्ला का भारत आना बहुत ही टफ है, क्योंकि उनको कौन स्पॉन्सर करेगा, स्पॉन्सर कौन करता है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या वो ट्रेनिंग, ISI, तमाम कनेक्शन नसरुल्ला के साथ जुड़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नसरुल्ला और अंजू के साथ जब जहाँ वो पाकिस्तान गई हैं, वहाँ हथियारबंद ISI के जो लोग थे, जो आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी के लोग उनके साथ मौजूद थे। तो उनका कनेक्शन, नसरुल्ला का कितना कनेक्शन आर्मी के साथ, पाकिस्तान आर्मी के साथ है, ISI के साथ है, ये सब खंगाला जाएगा, तभी उनको क्लीन चिट दी जाएगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से यहाँ आना किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट, मतलब आसान है किसी के लिए भी। ठीक है आशीष ने हमें बहुत जानकारी दी, चूँकि वो बहुत ही गहनता के साथ अंजू और नसरुल्ला का जो मैटर है वो देख रहे हैं। इसके साथ ही हमारे कुछ और सहयोगी भी हैं। आपको ये क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी के बारे में, जो अंजू और नसरुल्ला, क्योंकि कोई बात नहीं आपको नहीं पता स्टोरी, मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चंस हम लोग बातचीत करते हैं कि किसी भी लड़की का अगर फेसबुक के ज़रिए, किसी सोशल मीडिया माध्यम से, चूँकि आप बहुत ही यंग हैं इस वक्त, सोशल मीडिया से प्रेम संबंध बनता है और वो वहाँ से पाकिस्तान चली जाती हैं, उसके बाद वो यहाँ पे उसके 4 बच्चे हैं, मतलब भारत में, उसके बाद से वो बाहर पाकिस्तान से हमारे देश आती हैं। तो आपको क्या लगता है ये कितना सही है एक लड़की के लिए या फिर उसके परिवार वालों के लिए? क्या कहना चाहती हैं आप? तो मैं तो यही बोलूँगी कि उनके परिवार वालों को उनको या तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और अगर गई है तो फिर वहीं पे रहती, क्यों वापस क्यों आई है? अगर वापस आई, अगर उसको इतनी फैमिली प्यारी थी तो फिर वो गई क्यों, उसके पास ही क्यों गई? तो आपका कहना है कि मतलब 4 बच्चों को छोड़ के वो कैसे चली गई? हाँ, अगर अपने बच्चों से इतना प्यार करती थी, अब उसको ममता, उसकी मोह बड़ा, उसका प्यार उमड़ के आ रहा है, तो पहले कहाँ था उसका प्यार? जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में उसको छोड़ के चली गई तो तब नहीं बच्चे याद आए उसको? अब या तो फिर हो सकता है कि कुछ पॉलिटिक्स होगी, या तो हो सकता है कि पाकिस्तान वालों ने उसको एज ए एजेंट भेजा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये कह रही हैं कि जिस तरह से सीमा हैदर उसको एजेंट माना गया, तो अंजू भी एजेंट हो सकती है? हो सकता है मैम, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई वापस वहाँ से इतनी दूर से वापस सिर्फ अपने बच्चों के पीछे, तो इतनी देर से क्यों नहीं आई फिर बच्चों के पीछे? ऐसा भी हो सकता है ना। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी खबरें जब हमारे सबके सामने आती है तो एक महिला को इसको किस नज़रिए से देखना चाहिए? एक पॉजिटिविटी से भी देखना चाहिए और एक नेगेटिविटी से भी देखना चाहिए, क्योंकि हम एक वुमेन है, ठीक है, तो हमें हमारे सेफ्टी का भी इशू रहता है, सब कुछ रहता है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि उसको कहीं ना कहीं देखना चाहिए। अपने घर वालों को देख रही है तो पहले कहाँ थी? पहले तो नहीं थी ना। आपका क्या नाम है? पारिका। और उम्र क्या है आपकी? मेरी 23। बहुत आपका कहना है कि वो बहुत जल्दी उन्होंने ये फैसला ले लिया, अभी तक वो कहाँ थी और आगे जाके अब उनका क्या? अब अगर वो पाकिस्तान से भारत वापस आ चुकी हैं तो वो क्या लगता है उसके घर वालों को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसका निजी फैसला ये हो सकता है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हम इंडिया वालों ने उसको एक्सेप्ट करा है या नहीं करा है। पहले तो सबसे पहले पूरी की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रही है, वहाँ से क्या करके आई है, क्या नहीं करके आई है। बस मैं यही चाहती हूँ कि सबसे पहले इंक्वायरी हो, पूरे का पूरा उसका बायोडाटा जितना मैटर है वो सॉल्व हो। उसके बाद में उसके घर वाले फिर डिसाइड करेंगे, उसके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, उसके बच्चे डिसाइड करेंगे, उसका हस्बैंड डिसाइड करेगा कि क्या करना उसके साथ आगे। अच्छा, ये सोचो कि अगर उसका जो पति है उसका जो पति है पाकिस्तान में, अगर वो मतलब वो भी आ गया भारत देश, तो क्या स्थितियाँ बन सकती हैं?
मैम फिर तो ये भारत भारत ही नहीं रहेगा, ये ऐसा क्यों भाई? पाकिस्तान ही हो जाएगा क्या? अच्छा, पाकिस्तान हो जाएगा? क्यों पाकिस्तान हो जाएगा? मैम फिर तो कोई भी आ जाएगा हर दूसरे दिन उठ के यहाँ पे। कोई भी दूसरी नोट के आ जाएगा? तो मतलब आपका कहना है कि वो उसका पति नहीं आना चाहिए, उसका बॉर्डर बंद कर दो? हाँ जी मैम, जैसे अब सीमा हैदर आ गई तो कल को कोई और भी आ जाएगा, 3-4 थोड़े टाइम के बाद में कोई और आ जाएगा। मतलब ये क्या, ये वैसे भी इतने सारे तो कास्ट वगैरह हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के भी यहाँ पे सारे लोग आ जाएं, सारे मुस्लिम्स यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएं, पाकिस्तान के हर एक मतलब उसके, समझ जाओ। चूँकि एक छोटा मन, एक कह सकते हैं कि एक बालक मन क्या कहता है, और इस हमारी सहयोगी ने हमें कहा कि इस तरह से अगर पाकिस्तान से लोग आने लग गए तो भारत में इसकी स्थितियाँ कैसी उत्पन्न होंगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनसे पूछने की जानने का प्रयास करते हैं कि वो अभी ज़रा बुलेटिन में बिजी हैं, अभी नहीं, अभी इनको छेड़ना नहीं है, इनका भी बुलेटिन है क्योंकि। और आगे रन डाउन की तरफ बढ़ते हैं हम। सताक्षी मेरी सहयोगी, सताक्षी अंजू की बहुत खबरें देखती है क्यों सताक्षी? अंजू नहीं, पहले मैं सीमा की ज़्यादा देखती थी, अब तो अच्छा, पहले सीमा। मामला थोड़ा ढीला पड़ गया था, बट उसके वापसी आने के बाद थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया है। पर मेरा मानना यही है कि अगर वो वापस आई है तो उसको यहाँ रह जाना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चे भी है, परिवार भी है। और इतना हमारा अभी मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से अगर वो बच्चों की ममता में कैसे भी आई है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान उसके बच्चे जा पाएंगे। तो अब आगे देखना होगा कि जांच एजेंसीज क्या कहेंगी, और अगर उनका प्यार सच्चा है तो शायद नसरुल्लाह भी यहाँ पे आ जाए। हाँ, सताक्षी खबरें तो आ रही है कि नसरुल्लाह भी आ सकता है। और चूंकि वो पाकिस्तान, अगर उसकी भारत में उसके बच्चे हैं, अगर वो पाकिस्तान जाएंगे तो फिर वो, क्योंकि उनको भी तो एक डिफरेंट माहौल मिलेगा ना सताक्षी? डिफरेंट माहौल मिलेगा, लेकिन आप एक चीज़ तो देखिए, जो उसके रियल फादर है उनका क्या होगा? उनका तो परिवार एकदम से ख़त्म हो गया, तो वो भी अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाहते। ये तो अब ये कोर्ट वगैरह डिसाइड करेगा कि कस्टडी किसके पास जाती है, क्योंकि डिवोर्स तो लीगली उन्हें लेना ही पड़ेगा। बिना, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि जब तक आपकी एक शादी है तो आपको उसी शादी में, मतलब हमारा तो 7 जन्म बरकरार, हाँ, 7 जन्मों का रिश्ता। यहाँ पे उनको डिवोर्स लेना पड़ेगा। डिवोर्स के बाद जो लीगली एक्शन होगा, जो कोर्ट की तरफ से आएगा, कस्टडी किनके पास जाएगी? मुझे लगता नहीं कि कस्टडी उनके पास जाएगी, क्योंकि एक एज अ फादर होने के नाते वो भी कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे यहाँ से बाहर ना जाए। और पाकिस्तान को तो आपको पता है कि हम, मतलब इंडिया वाले, हम बहुत अच्छे से लेते नहीं हैं। बेशक वहाँ के लोग अच्छे हो, लेकिन एक प्रोस्पेक्टिव हो गया ना कि पाकिस्तान में तो ख़राबी है, तो हो सकता है कि मुझे उस चीज़ में लगता कि वो वहाँ चले जाए। क्योंकि सताक्षी आप भी एक लड़की हैं, आपको क्या लगता होगा कि वो किस वेदना के साथ, या फिर उसके अंतर मन में कौन सा संघर्ष चल रहा होगा? क्योंकि वो एक सोशल मीडिया के जरिए एक लड़के से मिली है, उससे बात करी और सीधे पाकिस्तान पहुँच गई। एज अ माँ अगर मैं बताऊँ तो मैं माँ होती है, फिर मैं अपनी माँ को भी देखती हूँ हमें प्यार करते हुए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, लेकिन माँ जब होती है ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स ख़त्म करके ना पहले अपने बच्चों की तरफ देखती है। तो उसने अपने बच्चों को तो देखा नहीं, ये तो 120% श्योर है। अगर उसने अपने प्यार को देखा है तो फिर वो वहीं रहती, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो अगर बच्चों को उसको ये चीज़ देखनी होती तो ये चीज़ वो स्टेप नहीं उठाती। अगर लगता है उसको वो खालीपन इतना ज़्यादा भर गया था अंदर कि जो उसका पति या हस्बैंड उस चीज़ से फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी, उस चीज़ों से, कहने का मतलब इमोशनली, मेंटली कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, और अपने बच्चों को उसने स्टेप ये लिया था कि छोड़ के चली गई, तो अब उसको वापस नहीं आना चाहिए था। वो वहीं रहे, उसका मेंटली फुलफ़िल जो चीज़ें हैं वो नसरुल्लाह फील कर रहा है, तो उसको वहीं रहना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए। सताक्षी हमारी सहयोगी का ये कहना है कि उसका भारत आना कहीं ना कहीं सही नहीं, क्योंकि उसके पिता ने भी ये कहा था कि नसरुल्लाह का, अब ये भी कहा जा रहा है ना कि नसरुल्लाह हो सकता है भारत वापस आ जाएं, भारत आएँ और उसके बाद जो भी आगे की कस्टडी हो वो की जाए। क्योंकि हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करें अगर इनके पास मेरे लिए वक्त है तो, क्योंकि ये अंजू और नसरुल्लाह के मामले को कैसे देखते हैं? जी, अंजू और नसरुल्लाह, आपने खबरें देखी होगी, क्योंकि एक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी सामने आई है। हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक शादीशुदा महिला फेसबुक के ज़रिए एक व्यक्ति से मिलती है और सीधा जाके वहाँ पहुँच जाती है, और उसके बाद एक प्रेम कहानी शुरू होती है। उसके चूँकि ये कहा गया कि यहाँ पे उसके 4 बच्चे हैं, अब दोबारा से वापस आ गई भारत। अब ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नसरुल्लाह भी आ सकते हैं भारत। तो आप इस क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें बहुत से पेच हैं, बहुत से सवाल उठ रहे हैं इस प्रेम कहानी में। और चूँकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये अपने 2 बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान गई थी, और वहाँ से एक तरह से जिस तरह से विजुअल सामने आ रहे थे, वहाँ लग रहा था कि वो सेटल हो गई हैं और उनको काफ़ी गिफ्ट्स भी मिल रहे थे, और ऐसा लग नहीं रहा था कि वो वापस आएंगी। हालांकि
वो वापस लौटी हैं और इस पर वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया कि हम क्या करेंगे, क्या कैसे होगा आगे, और आने वाला समय देखते हैं कि क्या इसमें सामने चीज़ें आती हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने कुछ कहा नहीं है। ये कहा, देखिए ये अमूमन ये भारत में है कि मेंस ऑफ द सोसाइटी इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना, ये कहा जाता है और ऐसा है भी, क्योंकि माने उसके अंतर मन में ऐसी कौन सी चीज़ें रही होगी कि वो छोड़ छाड़ के सब कुछ निकल के पाकिस्तान चली गई। एक पुरुष के नज़रिए से आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अब प्यार का ऐसा मसला है कि इसमें कोई कुछ बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं माफ़ कीजिए, और कहावत भी है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन आप जब आपके साथ अगर आपके पीछे कोई जुड़ा हो, जैसे मतलब आप इंडिविजुअल हैं, आप सिंगल हैं, तो आप समझ में आता है कि इतना बड़ा आप कदम उठा रहे हैं। लेकिन अगर आपके साथ आपका परिवार है, खासकर 2 बच्चे हैं, तो इस तरह का कदम उठाने से पहले तो मुझे लगता है कि सोचना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए, जो आप कंक्लूड कर पाए। थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। क्योंकि इनका ही कहना है कि अगर आप 3 बच्चों की 4 बच्चों की माँ हैं और उसके बाद आप क्योंकि इस तरह से पाकिस्तान चली जाती हैं और उसके बाद फिर आपको मन करता है कि नहीं, अब सब वहाँ ख़त्म करना है और वापस आना है और अपने पिताजी से बात करनी है, क्योंकि पिताजी तो कह रहे हैं कि मत आना यहाँ पे, हम तुम्हें जानते नहीं हैं, हम तुम्हें पहचानते नहीं हैं। रनडाउन के एक और सहयोगी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी पूछने हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बुलेटिन नेक्स्ट टाइम हाँ, पशुपति जी हमारे सहयोगी अंजू और नसरुल्ला के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, अभी अंजू लौट के आ गई है, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस कैसे होगा, उसके पास कानूनी अड़चनें हैं बहुत सारी, और वो संदेह के दायरे में है। नसरुल्ला के साथ उसके एक समय कैसा गुजरा है, वो पाकिस्तान जाने के बाद किन किन लोगों से मिली है, तो ये सारे सवाल हैं जब तक एजेंसियां जांच नहीं कर लेती। दूसरा, उसका मकसद क्या है अब आने का? आपने संबंध ख़त्म कर दिए, आपने बच्चों के साथ संबंध ख़त्म कर लिए, आपके पिता आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, आपके पति आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो अब उसका मोटिव अभी क्लियर नहीं है अंजू के वापसी का। क्या वो सिर्फ यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आई है, फिर वो वापस जाएगी? नसरुल्ला के साथ उसके क्या डील है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे वो रिलेशंस को आगे बढ़ाएगी? तो वो अभी जो है वो उसका डार्क जोन ज़्यादा है, उसका लाइट जोन बहुत कम है। तो इसलिए अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि पूरी या तो जांच एजेंसियां कुछ सामने लेकर आएँ, कहें, या उसकी फैमिली आके कहे, या फिर वो खुद आकर कहे कि उसका पर्पस क्या है, क्यों आई है वो लौट। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान से उसका पति भी हमारे देश आ रहा है, भारत आ रहा है। नहीं, देखिए, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, उसकी वो अगर लीगल वे में अगर वो आना चाहता है तो वो तो एजेंसियां तय करेंगी कि उनको वो परमिशन मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि आना चाहने के लिए तो सीमा का पति भी बहुत दिनों से गुलाम हैदर भी आना चाह रहा है, लेकिन वो उनको इजाज़त नहीं मिल रही, या उनका जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी वजह से वो अभी तक यहाँ आया नहीं है। तो ये कौन आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता है, उससे बड़ा सवाल ये है कि हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से, हमारे देश के कानून के लिहाज से, और हमारे जो सामाजिक ताना बाना है उसके लिहाज से, ये अंजू जो पहेली है, अंजू नाम की जो महिला है, जो फातिमा जाकर बन गई थी वहाँ पे, उसके कॉम्प्लिकेशंस को जब तक रिजॉल्व नहीं करते तब तक कोई बात आगे बढ़ेगी नहीं। हमारे सहयोगी ने कहा कि ये जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ के सामने आ गई है, अंजू जो फातिमा वहाँ जाके बन गई, जो ये कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे बन के सामने आ रही हैं, ये चूँकि कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। पहले उसका बच्चों को यहाँ छोड़ देना, क्योंकि पाकिस्तान चले जाना, और उसके बाद फिर किस तरह की खबरें सामने आती हैं, क्योंकि अब वो कहाँ है उसका ठिकाना नहीं पता है, और अब कैसी खबरें सामने आती है वो हमें जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर आप अंजू की कोई खबर देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।